हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर नदीम उस्मानी आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर के लिए लेके आया हूं प्यारा सा टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स, जो आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, ये क्लास 11th के नाम से जाना जाता है, बट आपके 12th क्लास में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली जब आप अल्टरनेटिंग करंट में जाओगे तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप नहीं जानते हो तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली अब पता नहीं होगा, सिर्फ आपको रट के चलना पड़ेगा। और फिजिक्स रट के सीखने का, जानने का और उसको से मतलब एग्जाम की तैयारी करने का नाम नहीं है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन फिजिक्स में नहीं होता है बच्चों। तो लेट्स प्रोसीड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन से कंसर्न है। मैंने लास्ट वीडियोस में अपलोड कर रखा, मेरे ये सारे सीक्वेंस को आप जरूर देखो, क्योंकि ये एक के बाद एक लिंक्ड है। अगर आप बीच में किसी भी वीडियोस को देख रहे हो पार्ट को, तो आपको डिलिंक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इसमें दिया हुआ है सारे वीडियोस को वन बाय वन देखो। बहुत लंबा नहीं है, छोटा छोटा वीडियो। तो टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाम है डिफरेंशिएशन, और हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला बताया था, वो था कुछ इस तरह से, dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। इस ऑपरेटर से, या यूं कहो कि डिफरेंशिएशन करने का एक मशीन है। इस ऑपरेटर, इस मशीन से, इस मेथड से, जिसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, जिसको एब इनिशियो भी कहते हैं या डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का ये बेसिक रूल्स का फॉर्मूला है। इससे हमने x पावर n का डिफरेंशिएशन कर रखा है। आज मैं करने जा रहा हूं y इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? तो हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलस के अंदाज में देखेंगे। y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, इधर x में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट, डेल्टा x। अब ये सारे वैल्यूज को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, और y को जनरली हम fx कंसीडर करते हैं, तो इसको fx भी हम ले सकते हैं। एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज x प्लस डेल्टा x। ओके, अब हम इस चीज को वहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और ये fx प्लस डेल्टा x बच्चों, ये वैल्यू हो जाता है हमारा साइन x प्लस डेल्टा x, और माइनस fx यानी वाई साइन x अपॉन डेल्टा x। बच्चों, यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है साइन c माइनस साइन d। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंडिंग फॉर्मूला कहा जाता है, और ये होता है ट्वाइस ऑफ कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। बच्चों, कुछ बेसिक्स में और कुछ बेसिक जो रूल्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, वो तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना आपको फिजिक्स में बहुत जगह हर्डल फेस करना पड़ेगा, और आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो फिर आ जाएगी बात, फिर वो चलो यार रट लेते हैं, तो ये रटने का नाम नहीं है फिजिक्स। मेरे ख्याल से फिजिक्स का एक एक यूनिट, एक एक चैप्टर, एक एक पेज को समझने का, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है फिजिक्स, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, इसको आप स्केप नहीं कर सकते हो। तो अब इस फॉर्मूला का यूज अगर करते हैं, dy, y को हमने साइन x रखा है बच्चों, अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब यहाँ साइन x प्लस c को c मान लो, x प्लस डेल्टा s को c मान लिया जाए, और साइन x को यहाँ पे d मान लिया जाए। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस c प्लस d, यानी x प्लस डेल्टा x, और d बोले तो x अपॉन 2।
इंटू साइन c माइनस डी, c बोले तो x प्लस डेल्टा x और d बोले तो x अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड डेल्टा x। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का मामला आ गया। अब यहां से हम लोग करते हैं 2 cos x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन x कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो साइन डेल्टा x अपॉन 2 ये हो गया वैल्यू हमारा एंड होल डिवाइडेड ये होता है डेल्टा x। अब यहाँ पे बच्चों एक और जानकारी आपको रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स रूल्स के साथ हम कैलकुलस का लिमिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद कर लेना पड़ेगा, यानी डेल्टा x टेंस टू 0, या अगर x टेंस टू 0 करते हैं, डेल्टा x की जगह अगर हम सिर्फ x रखते हैं और इसको लिखते हैं बच्चों x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x होता है तो ये वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है। ये एक्चुअली कैलकुलस में लिमिट चैप्टर का ये फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है, वहाँ पे ये प्रूफ किया जाता है। तो बच्चों ये चूंकि आपको काफ़ी डेप्थ में आपको कैलकुलस का पोर्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल फिजिक्स पढ़ रहे हो और बायो के स्टूडेंट हो, इतने डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। या इसको अगर हम लोग यूँ कहें कि डेल्टा x टेंस टू 0 है तो यहाँ लिखेंगे साइन डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू डेल्टा x टेंस टू 0 है बच्चों, लेकिन साइन डेल्टा x की जगह डेल्टा x अपॉन समथिंग है, तो वही चीज़ आपको यहाँ भी होना पड़ेगा, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चों इसको आप जूम करके जो भी है इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। लेट्स प्रोसीड, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लेना बच्चों। तो लेट्स प्रोसीड। अब इसको स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ कॉस 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और ये साइन डेल्टा x अपॉन 2, इसको यहीं पे हम डेल्टा x अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया और ये हमने डेल्टा x अपॉन 2 एक्स्ट्रा लाया, यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया एंड होल डिवाइडेड डेल्टा x। डेल्टा x यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। चूँकि डेल्टा x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे हम जो अभी मैंने बताया कि लिमिट का कुछ बेसिक फार्मूला है, तो आपको जानना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू डेल्टा x का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 0, 0 एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट 0 है। अगर इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यहाँ 0 रखते हैं तो कॉस ये हो जाएगा 2x प्लस 0 अपॉन 2 और यहाँ लिमिट के फॉर्मूला से अभी मैंने बताया ये वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉस 2x अपॉन 2 यानी x। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये हो जाता है कॉस x। तो बच्चों यहाँ पे हमने साइन x का डिफ्रेंशिएशन करा और इसका वैल्यू हो गया कॉस x। इसी तरह से हम और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन सब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, आपको फर्दर आप चाहो तो इस मेथड से आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अन्यथा मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ जो आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। तो ये है dx पावर n जो हमने प्रूफ करा है, ये n x पावर n माइनस 1 आ गया। दूसरा अभी हमने प्रूफ करा d साइन x अपॉन dx, ये हमने cos x प्रूफ करा। तीसरा अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करते हो x के रिस्पेक्ट में तो ये माइनस साइन x आ जाएगा, करके देख लेना बच्चों। उसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, tan x का डिफरेंशिएशन tan x विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाता है बच्चों sec स्क्वायर x। तो बेसिकली ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फिजिक्स में ज़रूरत पड़ जाएगा ये फार्मूला, और उन फार्मूलाज का आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ जाएगा बच्चों।
इसको थोड़ा सा आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, उसको इग्नोर करके आप फिजिक्स में कभी इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से ये फार्मूलाज को जानने के बाद डीसी से रिलेटेड और भी कुछ मैं फार्मूला दे देता हूँ, वो कुछ इस तरह का है जो आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ जाएगा बच्चों। अदर फार्मूला में मैं दे देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स अपॉन डी एक्स। ये ई एक्स होता है, ये ई एक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मैथ्स वाले इसको डिटेल पढ़ेंगे, और इसका वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और ये चलते रहता है अप टू इन्फिनिटी तक। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है 6 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आएगा फिजिक्स में, इसको यूज़ किया जाता है। ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स। और एक एक्सपेंशन होता है लॉग एक्स का, उसको भी याद रख लेना है, लेकिन बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन बहुत इस्तेमाल होगा। तो डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फार्मूलाज है जो आपको जानना है। तो हमने बताया कि कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला यानी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या एब इनिशियो से हम कैसे निकालते हैं। तो ये वैल्यूज को निकालने के बाद बच्चों कैलकुलस में कुछ डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप रूल्स को देख लोगे। रूल्स क्या है? पहला रूल है, कोई भी कांस्टेंट हो जो चेंज नहीं करता है उसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है, जीरो हो जाएगा। यानी कोई भी कांस्टेंट का डीसी जीरो हो जाएगा। मैंने जो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला से यहाँ पे एक्स पावर एन साइन एक्स के फार्मूला को डिराइव किया, तो वहाँ से किसी भी कांस्टेंट का डीसी को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं उसी फार्मूला से। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो उस फार्मूला के हेल्प से, वर नहीं तो आप इसको याद रख लो। दूसरा है कि कोई फंक्शन अगर है u प्लस या माइनस वी है, यानी प्लस या माइनस है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया आपको डिफरेंशिएशन का पहला रूल्स में, ये कांस्टेंट का डीसी जीरो हो जाएगा, और अगर फंक्शन प्लस माइनस में है तो सेपरेटली उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तीसरा है हमारा, दो फंक्शन u इंटू अगर v है और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना है, तो ये dy अपॉन dx हो जाता है। ये किसी एक फैक्टर का डीसी होता है, du का डीसी, du अपॉन ds u का डीसी मल्टीप्लाइड v एंड प्लस u को छोड़ने के बाद फिर दूसरे फैक्टर का यानी फंक्शन का डीसी हो जाएगा dv अपॉन dx। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट रूल्स आता है, y इक्वल टू अगर u अपॉन v है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है किसी भी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। पहले न्यूमरेटर का डीसी होता है du अपॉन dx इंटू v, और यहाँ माइनस होता है u एंड dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। ये आपको डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स है जो इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। तो आपको तो एक चीज़ ये याद रखना है, दूसरा और भी हमें आगे और चलना है, कुछ और भी कुछ चीज़ को जानना है। तो उस कड़ी में हमारा मान लेते हैं कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल से मैंने क्लियर करने की कोशिश करा है, मान लो कोई एक फंक्शन है और ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5 और कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आप इसको कैसे करोगे? तो ये आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए इधर dy अपॉन ds करना है। अब ये कहेंगे कि u प्लस v का फॉर्म में है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन dx, अब प्लस यहाँ हो जाएगा d5 अपॉन dx। कांस्टेंट का डीसी नहीं होता है, यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, और अगर वो मल्टीप्लायर है तो उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, और जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर इसका डीसी किया जाता है, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है तो उसका डीसी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ये होता है n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा dx पावर n या 2 है हमारा n, तो यहाँ n पहले आ जाता है, बिफोर मल्टीप्लायर में आ जाता है ये n, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा x पावर 2 माइनस 1 यानी ये आ गया, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x पावर 1 यानी x। तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये तो डिफरेंशिएशन का
रूल हो गया। दूसरा और एक देख लेते हैं हम लोग बच्चों, उस रूल्स के हिसाब से मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा कोई दो फंक्शंस है, मान लेते हैं ये x इंटू साइन एक्स है। अब इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक x है और एक साइन x है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये y इक्वल टू यू इंटू वी है। अभी हमने रूल जो बताया डिफरेंशिएशन का, तो उसमें y इक्वल टू यू इंटू वी, यानी प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। किसी एक फैक्टर का, मान लो x का डीसी हमने करा, तो दूसरा फैक्टर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस के बाद जिसका डीसी करा उसको छोड़ देना है, जिसका डीसी नहीं करा उसका डीसी करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे dx अपॉन dx ये 1 हो जाता है, साइन x का डीसी नहीं हुआ है, प्लस यहाँ x का डीसी नहीं हुआ है, और साइन का डीसी cos x होता है। ऑलरेडी मैंने प्रूव कर रखा है। अब ये वैल्यू कितना हो गया, साइन x प्लस x cos x। तो ये हमने मल्टीप्लायर का किया। अब हो सकता है कि आपको डिवाइड के फॉर्म में भी आ जाए। मान लो ऐसा भी है कि log x है अपॉन मान लेते हैं x स्क्वायर है। अब ये जो हम देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो ये हमारा इस रूल के हिसाब से होगा y इक्वल टू यू अपॉन वी। y इक्वल टू यू अपॉन वी वाला जो फॉर्मूला हमने बताया है, रूल्स बताया, उस रूल का यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx। अब यहाँ पे u का dc होगा, u बोले तो log x अपॉन dx इंटू v बोले तो x स्क्वायर है, माइनस u यानी log x हमारा ऊपर में u है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी v हमारा x स्क्वायर है, अपॉन v स्क्वायर यानी v हमारा x स्क्वायर है, फर्दर इसको स्क्वायर करना है। तो अब बच्चों ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हमने बताया 1 अपॉन x, दिस इज x स्क्वायर माइनस log x, और x स्क्वायर का डीसी ये अभी हमने बताया 2x होता है, एंड डिवाइडेड अपॉन x स्क्वायर स्क्वायर x4 हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन मांगता है, यहाँ से ये कैंसिल होकर x आ जाएगा, और यहाँ 2x को शुरू में कर देते हैं, और ये log ऑफ x अपॉन x पावर 4। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कंप्लीट करा। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूलाज के साथ कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ जो लॉग का आ रहा है, तो हमारा एक वीडियो और अपलोड होगा जिसमें हम लॉग का कॉन्सेप्ट्स, लॉग का टेबल, लॉग का वैल्यूज निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत जगह, स्पेशली केमिस्ट्री में लॉग का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, और ख़ास करके जब लॉग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लॉग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, बेस चेंज, ये सारे रूल्स आएंगे। तो अब आप इसको जानते हुए अगर अप्लाई करते हो केमिस्ट्री में तो बहुत मज़ा आएगा, या नहीं तो अगर आप रट के जाते हो कि वैल्यू ऐसा होता है और उसको आप बिल्कुल एज इट इज़ उसको डिटो उतार लेते हो, तो ऑब्वियसली आपको उसका नॉलेज नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये रहेगा कि ये चीज़ ऐसा होता है, इसको लिख दो। तो मैं कहता हूँ साइंस में ऐसा होता है, लिख दो, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है तब लिखो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने अभी जो कैलकुलस से रिलेटेड, कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, तो ये हमने इसको यहाँ पे कंक्लूड करा। आज का जो मेरा वीडियो है डिफरेंशिएशन पे रेस्ट्रिक्टेड था, इतना ही तक था। अब जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है बच्चों, वो होगा डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जिसका नाम होगा इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन पे मेरा जो वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखो। आप अगर न्यू व्यूअर्स हो, आप उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सारे वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। अब आपको जो भी चीज़ देखना रहेगा आप देख सकते हो, उससे आप फ़ायदा ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।